Welcome to Mohan Nishal's e-classroom to learn English in easy steps. So this is the part 13 of our series tense chart. So in this part we will teach you our 11th tense, that is future perfect tense. तो आप future perfect tense जो है वो इसमें सीखेंगे. तो फर्स्ट स्लाइड में जैसा कि हम आपको हमेशा बताते हैं कि इसके अंदर हम आपको फॉर्मूलाज बताएंगे सेंटेंसेस बनाने के लिए, फिर हम आपको एग्जांपल्स देंगे सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस के, नेगेटिव सेंटेंसेस के, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी हम आपको बनाना बताएंगे. और जब हम आपको फॉर्मूला बताएंगे तो जगह कम होती है तो हम आपको सब्जेक्ट की जगह एसयूबी लिख के दिखाएंगे. आपको हेल्पिंग वर्ब की जगह एचवी मिलेगा और वर्ब की 3 फॉर्म्स जो हैं उनकी जगह पे आपको V1, V2, V3 में से कुछ लिखा हुआ आपको मिलेगा. सो लेट अस स्टार्ट. तो फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला हम बताने से पहले आपको बताएंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ लगती है, जो शेल हैव जो है वो फॉर्मली सब्जेक्ट जो है आई एंड वी के साथ ब्रिटिश इंग्लिश में लगती है, जैसा कि फ्यूचर के बाकी टेंसेस में भी हमने आपको बताया. शेल और विल का जो चक्कर है. ओके, तो शेल का यूज जो है वो अब फॉर्मली और ब्रिटिश इंग्लिश तक ही रह गया है, बाकी जनरली जो है वो विल आ गई है. विल ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, तो यहाँ वही हाल शेल हैव और विल हैव के साथ होता है. तो खैर, शेल हैव फॉर्मली आईवी के साथ में और विल हैव जो है अदर सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है. और नाउअडेज विल हैव और शेल हैव कैन बी रिटन एज इल हैव, है ना, ऐसे लिखा जाता है. एंड ओनली विल हैव इज यूज्ड कॉमनली. अब जो विल हैव ही जो है वो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं. शेल हैव जो है वो विलुप्त सा हो गया है. खैर, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, परफेक्ट टेंस है मतलब उसमें चुका लगा हुआ होगा, और फ्यूचर है तो गा होगा लास्ट में, वर्ब के बाद में गा होगा, है ना. मतलब जैसे वह खा चुका होगा, ठीक है, तो खा चुका होगा, वह खा चुका होगा, तो वह जो है अदर सब्जेक्ट है ना. ही तो विल हैव लगेगा, तो ही विल हैव ईटन, है ना. मैं खा चुका हूंगा तो आई शैल हैव ईटन, है ना. आई विल हैव ईटन भी लिख सकते हो आप, ऐसे इल हैव लगा के आई विल हैव ईटन भी लिख सकते हो आप. ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई विल हैव भी लिख सकते हो. नॉर्मली लोग आई विल ही यूज करते हैं. शेल का यूज बता रहे हैं ना कि फॉर्मली और ब्रिटिश इंग्लिश तक ही रह गया है. नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म. जैसे आई विल नॉट हैव ईटन फूड, तो विल हैव है या शेल हैव जो भी आप लगाएं उसके बीच में नॉट लग जाएगा. जैसे आई शेल नॉट हैव ईटन फूड हो जाएगा. ओके, या आई विल नॉट हैव ईटन फूड हो जाएगा, है ना. या आई विल नॉट हैव ईटन फूड भी हो जाएगा. ओके, तो जो भी आपको कंफर्टेबल हो, मतलब आप शेल हैव के बाद भी नॉट लगा सकते हो, विल हैव के बाद भी नॉट लगा सकते हो, इनके बीच में भी नॉट लगा सकते हो. ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म. ओके, जैसे कि क्या वह भोजन खा चुका होगा, है ना. तो नहीं, भोजन हटाते हैं अभी, क्योंकि अभी आपको हम बहुत ही सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं. क्या वह खा चुका होगा, ठीक है. तो विल हैव ही ईटन या विल ही हैव ईटन, है ना. क्या वह खा चुका होगा, विल ही हैव ईटन या विल हैव ही ईटन. ओके, और अगर भोजन है तो लास्ट में आप फूड लगा देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं. ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल्स. सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस. राम जा चुका होगा, राम विल हैव गॉन. ओके, मैं जा चुका हूंगा, आई शैल हैव गॉन. वर्षा हो चुकी होगी, इट विल हैव रेन्ड. वह खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन. बच्चा खेल चुका होगा, चाइल्ड विल हैव प्लेड. राधा खेल चुकी होगी, राधा विल हैव प्लेड. बच्चे दौड़ चुके होंगे, चिल्ड्रन विल हैव रन. लड़कियां खेल चुकी होंगी, गर्ल्स विल हैव प्लेड. पक्षी चहचहा चुके होंगे, बर्ड्स विल हैव चिर्प्ड. हवा बह चुकी होगी, विंड विल हैव ब्लोन. मोर नाच चुका होगा, पीकॉक विल हैव डांस्ड. आभा पढ़ चुकी होगी, आभा विल हैव स्टडीड. सिंपल है ना. आप आई के साथ शेल लगाते हो, वी के साथ शेल लगाते हो, बट उसकी कोई ज़्यादा बाउंड नहीं है उसके लिए. आजकल विल लगाते हैं, तो आप विल लगा करके इसमें आराम से सेंटेंस बनाते हुए निकल सकते हो. उसकी जगह इल भी लगा सकते हो, आई विल हैव गॉन, है ना. ओके, अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे इन्हीं के. राम नहीं जा चुका होगा, राम विल नॉट हैव गॉन. मैं नहीं जा चुका हूँ, आई शैल नॉट हैव गॉन, या आई विल नॉट हैव गॉन, या आई विल नॉट हैव गॉन.
वर्षा नहीं हो चुकी होगी, इट विल नॉट हैव रेन्ड। वह नहीं खा चुका होगा, ही विल नॉट हैव ईटन। बच्चा नहीं खेल चुका होगा, चाइल्ड विल नॉट हैव प्लेड। राधा नहीं खेल चुकी होगी, राधा विल नॉट हैव प्लेड। बच्चे नहीं दौड़ चुके होंगे, चिल्ड्रन विल नॉट हैव रन। लड़कियां नहीं खेल चुकी होंगी, गर्ल्स विल नॉट हैव प्लेड। पक्षी नहीं चहचहा चुके होंगे, बर्ड्स विल नॉट हैव चेप्ड। हवा नहीं बह चुकी होगी, विल नॉट हैव ब्लोन। मोर नहीं नाच चुका होगा, पीकॉक विल नॉट हैव डांस्ड। आभा नहीं पढ़ चुकी होगी, आगभा विल नॉट हैव स्टडीड। अभी नहीं कि हम इंटरोगेटिव बनाते हैं, ओके तो इंटरोगेटिव आएंगे यहाँ पे आपको। क्या राम जा चुका होगा, विल राम हैव गॉन। क्या मैं जा चुका हूँगा, शैल आई हैव गॉन। जैसे फॉर्मूला में हमने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, ठीक है। वर्षा हो चुकी होगी, विल इट हैव रेन्ड, ओके। तो आप ये देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव है, लेकिन हम विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट को लेकर के आ जाते हैं और हैव जो है वो वर्ब के साथ चला जाता है, ओके। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, विल हैव इट रेन्ड, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी आप शैल हैव आई गॉन वो भी कर सकते हो, बट जो नॉर्मली जो चलता है हम वो आपको बता रहे हैं, बाकी गलत नहीं है, दोनों तरह से आप चल सकते हो। क्या वह खा चुका होगा, विल ही हैव ईटन। क्या बच्चा खेल चुका होगा, विल द चाइल्ड हैव प्लेड। क्या राधा खेल चुकी होगी, विल राधा हैव प्लेड। क्या बच्चे दौड़ चुके होंगे, विल द चिल्ड्रन हैव रन। क्या लड़कियां खेल चुकी होंगी, विल द गर्ल्स हैव प्लेड। क्या पक्षी चहचहा चुके होंगे, विल द बर्ड्स हैव चेप्ड। क्या हवा बह चुकी होगी, विल द विंड हैव ब्लोन। क्या मोर नाच चुका होगा, विल द पीकॉक हैव डांस्ड। क्या आभा पढ़ चुकी होगी, विल आभा हैव स्टडीड। तो ये आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अब इसी में आप नेगेटिव इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं। क्या राम नहीं जा चुका होगा, विल राम नॉट हैव गॉन, या विल राम हैव नॉट गॉन, या विल राम नॉट हैव गॉन, या विल नॉट राम हैव गॉन, है ना। तो आप विल के साथ यहाँ पे भी नॉट लगा सकते हो, विल नॉट राम हैव गॉन, या यहाँ भी नॉट लगा सकते हो, विल राम नॉट हैव गॉन, या विल राम हैव नॉट गॉन। मतलब आप वर्ब को नकारात्मक बना देते हो यहाँ नॉट लगा करके, तो भी वही बात हो जाती है। तो वो आपकी चॉइस है ना। तो नॉर्मली हम ऐसे बोलते हैं, विल नॉट राम हैव गॉन, या विल राम हैव नॉट गॉन, या क्या मैं नहीं जा चुका हूँगा, शैल नॉट आई हैव गॉन, या शैल आई हैव नॉट गॉन, या शैल नॉट आई, या शैल आई नॉट हैव गॉन, है ना। यहाँ भी नॉट लगाते हैं, वो भी काफ़ी आपको देखने को मिलता है। शैल आई नॉट हैव गॉन। जैसे क्या वर्षा नहीं हो चुकी होगी, विल इट नॉट हैव रेन्ड, ओके, विल इट नॉट हैव रेन्ड, या विल नॉट इट हैव रेन्ड। तो ये ज़्यादा यहाँ पे जो नॉट लगा हुआ होता है ये ज़्यादा आपको कॉमन देखने को मिल सकता है। विल इट नॉट हैव रेन्ड या विल इट हैव नॉट रेन्ड, ये भी बहुत कॉमन मिलता है ना। विल नॉट इट हैव रेन्ड ये आपको उतना कॉमन नहीं मिलेगा। तो आप ये यहाँ पे मतलब हैव से पहले या वर्ब से पहले नॉट लगा देंगे तो आपको ज़्यादा कॉमन तरीके से नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में आसानी होगी। और अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या बच्चे नहीं खेल चुके होंगे, है ना। तो आप ट्राई कीजिए, क्या बनेगा, क्या बच्चे नहीं खेल चुके होंगे। Will the children नहीं, will not the children have run? हाँ, ये भी हो सकता है। और क्या बन सकता है, Will the children not have run? वेरी गुड। और कैसे बना सकते हो आप, Will the children have not run? यस, ये भी बन सकता है। ठीक है, तो वो आपकी चॉइस है, आप इस तरह से बना सकते हो और इसका आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। फिर उसके बाद जो है हम आपको अगला पार्ट 14 के अंदर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सिखाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।